हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आप देख चुके हैं, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का आज दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके खड़े हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। सीबीएसई एग्जाम में हो चाहे स्टेट काउंसिल एग्जाम में हो, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, जबकि थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में ये दोनों टॉपिक नहीं है। वहां पर केवल हमको जानना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमको जानना है आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे चारों प्रोसेस हम लोग सुने होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट रहता है कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर रहता है कांस्टेंट और आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, प्रोसेस हमारे पास चार टाइप का है। सबसे पहले प्रोसेस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? द ऑपरेशन which brings the change in state of system। अगर किसी ऑपरेशन से, अगर किसी एक्टिविटी से सिस्टम में कोई चेंजिंग आती है तो आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास चार टाइप की होती है, चारों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, माने इसमें टेम्परेचर कोई चेंज नहीं करेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इंडिकेट फॉर हीट, क्यू इंडिकेट फॉर हीट, हीट चेंज इसमें नहीं होगा। माने डेल्टा मतलब चेंज, क्यू मतलब हीट, 0 मतलब नो, मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू नो, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू नो। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर रहता है कांस्टेंट, आइसोबारिक में, और आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट। बाकी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये चार मेन प्रोसेस है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हम इन दोनों प्रोसेस का इक्वेशन आपको दिखाएंगे, जो कि केमिस्ट्री में तो नहीं है बट थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 के फिजिक्स में है। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, और आइडियल गैस हमारे पास है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस क्या है। एक बार फिर से, आइसोथर्मल इक्वेशन जब हम लोग चालू करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये खत्म कब हो गया, आइसोथर्मल। जबकि एडियाबेटिक एक बड़ा सा प्रोसेस है, ये अक्सर आपको 3 नंबर या 5 नंबर में पूछी जाती है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं एक एक करके दोनों। सबसे पहला टॉपिक है मेरा आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर में 1 मोल आइडियल गैस रखते हैं। लेट ए सिलेंडर हैविंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, लेट ए सिलेंडर हैविंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां एन नंबर ऑफ मोल है जो कि हम लोग 1 मोल लिए हुए हैं। आर है गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको पता होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और टी है मेरा टेम्परेचर जो कि केल्विन में हमारी होती है। तो जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है और एन तो पहले से ही 1 है जो कि कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो तीनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया कांस्टेंट आ जाता है। तो पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट गुने कांस्टेंट गुने कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल इक्वेशन हो गया पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आइसोथर्मल में दोनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, या तो P भी इज इक्वल टू कांस्टेंट या तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बट अब आप चालू करना होगा एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, जो कि आपको थोड़ा आज का वीडियो का मेन टॉपिक मेरा था एडियाबेटिक इक्वेशन। मैंने बोला आइसोथर्मल तो चालू होती है तुरंत खत्म हो जाती है, बट आपको एडियाबेटिक में करना होगा काम। इसके लिए पहले कुछ लैंग्वेज हम लोग लेट करते हैं, देखते हैं। एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन इन ए वेसल which is thermally insulated from its surrounding। मैंने एक वेसल में 1 मोल आइडियल गैस लिया है जो कि सराउंडिंग के साथ थर्मली इंसुलेट है, मतलब सराउंडिंग में कुछ हीट वो लूज नहीं करेगा और सराउंडिंग से कुछ हीट भी गेन नहीं करेगा। तो लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन इन ए वेसल which is thermally insulated from its surrounding, इट एक्सपेंड एडियाबेटिकली, वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। एडियाबेटिक अगर एक्सपेंड करेगा तो हीट को कांस्टेंट रखते हुए एक्सपेंड करेगा। इट एक्सपेंड एडियाबेटिकली एंड एक्सपेंड अप टू वॉल्यूम डीवी। 1 मोल आइडियल गैस लिया किसी वेसल में जो कि सराउंडिंग के साथ थर्मली इंसुलेट है, वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया, हीट कांस्टेंट रखते हुए कांस्टेंट किया, एंड उसका वॉल्यूम बढ़ा डीवी।
वॉल्यूम उसका चेंज हुआ dV, तो वर्क डन क्या किया, वर्क डन हमारा हो गया dW इज इक्वल टू PdV। बार बार हम लोग केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं, dW इज इक्वल टू PdV, dW इज इक्वल टू PdV। सिंस वर्क डन इज बाय द गैस, चूंकि एक्सपेंड किया तो गैस ने वर्क किया, गैस के द्वारा वर्क हुआ, चूंकि वर्क डन इज बाय द गैस ड्यू टू कॉस्ट ऑफ, ड्यू टू खर्च ऑफ, ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, सो देयर फॉल इन टेम्परेचर dt। इस लाइन को फिर से सुनते हैं। वर्क डन गैस के द्वारा हुआ है, तो सिंस वर्क डन इज बाय द गैस ड्यू टू द खर्च ऑफ, ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, अपना इंटरनल एनर्जी खर्च करके वो एक्सपेंड हुआ, सो उसका टेम्परेचर घटेगा कहाँ तक, dt तक। ये था आपका 2 लाइन का लैंग्वेज। अब यहाँ से मैथमेटिकल काम आपके चालू होते, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते रहे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ऐसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट आपके पास है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू du प्लस dw की जगह पे PdV, जो हम लोग ऊपर में लिखे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा सुनते हैं। चूंकि प्रोसेस इज एडियाबेटिक, सो dq इज इक्वल टू 0। अगर dq 0 है तो dq की जगह पे हम 0 ला दिए हैं। बट एक चीज करते हैं, अगर आपने एक वीडियो देखा है मेरा जिसमें था मेयर्स फॉर्मूला के थ्रू Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मैंने प्रूफ किया था। वी नो फ्रॉम मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में रिलेशन था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। जब इसको हम लोग प्रूफ कर रहे थे तो एक रिलेशन आया था du इज इक्वल टू 1 इंटू Cv इंटू dt, जहाँ 1 है नंबर ऑफ मोल, तो du इज इक्वल टू 1 इंटू Cv इंटू dt। तो 1 को अगर हम लोग हटा देते हैं तो du इज इक्वल टू Cv dt, du इज इक्वल टू Cv dt। अब यहाँ पे du की जगह पे हमने डाल दिया है Cv dt और प्लस PdV। देख लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस था तो Q को 0 किया, और du के जगह पे हमने मेयर्स फॉर्मूला से बैठाया है Cv dt और प्लस PdV। इसको थोड़ा सा हम पलटी मार देते हैं, Cv dt PdV को इधर डाल के 0 उधर करते हैं, वर्क करना आसान पड़ेगा। तो Cv dt प्लस PdV इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको फिर इधर आना होगा कोई कोऑपरेशन करने के लिए। Pv इज इक्वल टू nRT आपको मालूम है, बट n नंबर ऑफ मोल 1 है तो मैंने n को लिखा नहीं है। Pv इज इक्वल टू RT। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं, चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों कोई कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर को रख के डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का dV प्लस वॉल्यूम को रख के प्रेशर का डिफरेंशिएशन dP इज इक्वल टू R। तो गैस कांस्टेंट है, उसको निकाल के dt का डिफरेंशिएशन, फिर से P को रखा V का डिफरेंशिएशन प्लस V को रखा P का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू R कांस्टेंट है dt। यहाँ से dt निकाल लीजिए, तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, PdV प्लस VdP बाई R। dt इज इक्वल टू हो गया PdV प्लस VdP इज इक्वल टू R। मैंने Pv इज इक्वल टू RT से दोनों साइड डिफरेंशिएट करके आपको dt निकालना है, और इस dt का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए हम लोग यहीं पे करते हैं। तो dt हम लोग निकाल चुके हैं, फिर से आते हैं Cv, और dt के जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं, PdV प्लस VdP बाई R अब प्लस PdV है। अब यहाँ से R का एलसीएम लेके यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो R को जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो R यहाँ कटेगा, तो यहाँ बचेगा Cv को अंदर घुसा दिया, Cv PdV प्लस Cv VdP, Cv PdV प्लस Cv VdP, और इसमें R मल्टीप्लाई जब हो गया तो R PdV। यहाँ से थोड़ा सा मैथ है, आप इसको जूम करके देख लीजिए क्या किया है मैंने। Cv PdV प्लस Cv VdP, और इधर हो गया प्लस R इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम के थ्रू, तो R PdV इज इक्वल टू 0, क्योंकि R जो एलसीएम में था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारे 0 के साथ तो हो गई 0। अब बचा हुआ Cv PdV प्लस Cv VdP प्लस R PdV इज इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो इस R के जगह पे आप इसको खोल के डाल दीजिए, तो ये चीज़ वही है, ये भी वही है। R के जगह पे डाला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के जगह पे डाला, अब बाहर में है PdV इज इक्वल टू 0। अभी जो हमारा टर्म है ये, इसको हम लोग खोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, इसको उठाते हैं, नीचे का टर्म को हमने लिख दिया है Cv PdV प्लस Cv VdP प्लस Cp माइनस Cv PdV इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ तो खोल दीजिए, ये जो माइनस में है, तो Cv PdV प्लस Cv VdP प्लस Cp PdV माइनस
सी भी पी डी भी इज इक्वल टू 0। अभी 4 टर्म में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी कट रही है क्योंकि दोनों एक ही टर्म है, सी भी पी डी भी, और ये है प्लस में, वो है माइनस में। अब बचा सिर्फ 2, क्या बचा, सी भी डी पी प्लस सी पी पी डी भी इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म हमारा बचा। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन हमको करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं सी भी पी भी के साथ, सी भी पी भी के साथ। दोनों साइड अगर हम डिवाइड करेंगे तो सी भी पी भी के साथ डिवाइड, सी भी पी भी के साथ डिवाइड, तो यहाँ पर सी भी कटा और भी कटा, तो क्या बचा, डीपी बाई पी, बचा डीपी बाई पी। इधर सीपी बाई सीबी को रख लेते हैं और यहाँ पी और पी कटा तो बचा डीवी बाई भी इज इक्वल टू डिवाइड भी मारेंगे तो 0 ही आएगी। चलिए, तो डीपी बाई पी बचा हुआ है, डीवी बाई भी भी बचा हुआ है, बट एक नया रिलेशन, सीपी बाई सीबी इज इक्वल टू होता है गामा। चलिए फिर से सुनिए, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, बट सीपी बाई सीबी इज इक्वल टू होता है गामा। और एक गामा का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। जैसे मोनोटॉमिक गैस जिसमें एक एटम होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू अलग। डायटोमिक गैस O2, Cl2, Br2, H2, ये सब के लिए गामा का वैल्यू अलग होता है। ट्राइटोमिक गैस जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब के लिए वैल्यू अलग होता है। लेकिन गामा एक कॉन्स्टेंट आइटम होती है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, अलग अलग एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू अलग होता है। तो सीपी बाई सीबी इज इक्वल टू गामा, तो सीपी बाई सीबी के जगह हमने यूज कर दिया है गामा, तो डीपी बाई पी प्लस गामा डीपी बाई भी इज इक्वल टू 0। यहाँ के बाद हमको ऑपरेशन करना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन प्लस किसी कांस्टेंट चीज का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, गामा को निकाल दिया, डीवी बाई भी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। आप कभी सुने होंगे dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x बॉटम में e, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x बॉटम में e। तो जब इसका इंटीग्रेशन के dp बाई p का तो मिला log p प्लस गामा बाहर है, यहाँ मिला log भी और कांस्टेंट, ठीक है, बेस e है, ध्यान दे दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर कभी एक रिलेशन और भी आप मैथ में यूज करते हैं, अगर x टू द पावर y हो, log लगा दें तो ये हो जाता है y log x, log x टू द पावर y हो तो पावर उतर के आगे चल जाता है y log x, तो अगर ये आगे होगा तो हम इसके ऊपर इसको चढ़ा सकते हैं, तो यहाँ गामा था आगे और भी है यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं v टू द पावर गामा, तो log p प्लस log v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर एक रिलेशन आपके पास होगा log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b होता है, तो कहीं log a प्लस log b जो है जिसको लिखे log a इंटू बी, यानी कि log p भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों साइड से log हमको हटाना है, तो दोनों साइड से log हटाने के लिए दोनों साइड हम लोग लगा देते हैं एंटी log, तो इधर से log हमको हटाना है तो एंटी log हमको लगेगा तो दोनों साइड लगेगा, टेकिंग एंटी log बोथ साइड। तो जब एंटी log लगाए तो log को तो एंटी log काट दिया, तो इधर बचा p भी और कांस्टेंट का एंटी log भी हमारे कांस्टेंट ही हो जाता है, यानी कि दिस इज p भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा मेहनत है, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, एक एक स्टेप को आप नीचे उतार सकते हैं, बट आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस तो बहुत छोटा सा था, पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जबकि एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस है पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां गामा कॉन्स्टेंट है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। अब इसी इक्वेशन का कुछ फॉर्म और आपको हम दिखाते हैं, इसी पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कुछ फॉर्म और होता है, जैसे पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसी इक्वेशन का दो और फॉर्म, पी भी इज इक्वल टू आर टी में आ जाइए, पी भी इज इक्वल टू एनआरटी है तो आर टी में आ जाइए, एन को 1 माने हुए, यहाँ से भी निकाल के इस भी को यहाँ पुट कर देते हैं, फिर से पी भी इज इक्वल टू आर टी से भी निकाल के इस भी को वैसी जगह पे हम पुट करते हैं, हम यहाँ पुट करें, चलिए पी को छोड़िए, भी को हम निकाल दिए क्या, आर टी बाई पी टू द पावर गामा, बाहर में कॉन्स्टेंट है। अब r तो पहले से कांस्टेंट है और केस के बट्टा में अगर हम r डाल दें तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट ही पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन r हमारा खत्म हो गया है। अब बचा है p t टू द पावर गामा और नीचे है p टू द पावर गामा, ऊपर p है 1 नीचे है गामा, एक काटेंगे तो नीचे बचेगा गामा -1, तो t गामा बाई p गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी टर्म को भी रिपीट कर सकते हैं, T1 गामा बाई P1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 गामा बाई P2 गामा -1, तो P भी गामा कांस्टेंट का एक इक्वेशन ई भी है,
पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका एक फॉर्म ई भी लिख सकते हैं, जहां पर मैंने भी को निकाल के इसी क्वेश्चन में डाल दिया था। एक बार और, पी को निकाल के इसी क्वेश्चन में अगर हम डाल दें तो क्या होगा, पी भी इक्वल टू आर टी, यहाँ से पी निकाल लेते हैं, तो पी अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाएगा आर टी बाई भी, आर टी बाई भी, और इस पी को फिर यहीं रख देते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, पी के जगह पर रख दें आर टी बाई भी, आर हमारा कांस्टेंट था, बटा में डाल दिए तो कांस्टेंट ही रहा, बचा क्या, टी भी गामा बाई भी, और नीचे भी 1 है, ऊपर गामा, जब काटा तो ऊपर बचा गामा माइनस 1, ऊपर बच गया गामा माइनस 1, क्योंकि नीचे का एक कट गया है। अब इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम लोग T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद था, आपको आइडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस देना, जो कि एक बड़ा सा इक्वेशन होता है। इसमें 4 इक्वेशन तुम्हारे पास आया। पहला, पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि मेन इक्वेशन है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और फिर इसी में आइडियल गैस इक्वेशन से P निकाल के जब पुट किया तो एक नया रिलेशन, और V निकाल के पुट किया तो एक नया रिलेशन, यानी कि टोटल रिलेशन आइडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस में है 4, लेकिन मेन इक्वेशन है पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस वीडियो का हमारा मकसद था आपके सामने आइसोथर्मल आइडियाबेटिक इक्वेशन को रखना। आप इसको रिपीट कर सकते हैं, पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसका अगर 1-2 बार प्रैक्टिस किया जाए। इसमें फायदा क्या है, देखिए इसमें लॉग भी यूज हुआ है, एंटी लॉग भी यूज हुआ है, डिफरेंशिएशन भी यूज हुआ है, इंटीग्रेशन भी यूज हुआ है, तो एक फिजिक्स का एक ताकतवर टॉपिक में एक था। थैंक यू।